सरकार ने जो फ्री मोबाइल योजना शुरू की है और उसमें किस तरीके से जो महिलाएं हैं बहुत सी क्वेरीज आ रही है कि हम लोग पात्र है नहीं है, और यहाँ आने के बाद में भी जो डॉक्यूमेंट है, जो लोग पात्र है, जो महिलाएं पात्र है, उनके डॉक्यूमेंट में भी किस तरीके की दिक्कत आ रही है और किन चीज़ों का विशेष तौर से जो लाभार्थी है उन्हें ध्यान रखना है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तक जो जिस शिविर पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 200 से ज़्यादा मोबाइल है वो दे दिए गए, लेकिन बहुत से ऐसे लाभार्थी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? रतन सिंह। रतन सिंह जी, 4 दिन हो गए कैंप में, किस तरीके से प्रथम प्राइमरी फेस में दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट की, जिसके बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? जो लाभार्थी है उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कैंप में आने से पहले? एक तो उनका नाम का जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, तीनों में नाम सेम होना चाहिए। आप देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। जो जन आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, अगर जो उसमें जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, धापू देवी किसी का नाम है, अगर किसी एक में भी धापू है तो उसे पहले करेक्शन करवाने की बेहद ज़रूरत है, उसके बिना ये इस योजना का लाभ है वो नहीं मिल सकता। ऐसा ही है ना सर कुछ? जी सर। अच्छा, ऐसी बहुत सी दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है, नाम की बहुत दिक्कत आ रही है। क्योंकि जन आधार में नाम अलग है, आधार में नाम अलग है, तो फिर उसका करेक्शन कराना पड़ेगा, फिर नहीं तो ई-केवाईसी नहीं होती, वहाँ पर समस्या आती है। अच्छा, मैंने अगर ये करेक्शन करवा दिया उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस यहाँ हो जाएगा आपका। अच्छा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है? और दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जो पैन कार्ड है किसी का अभी जिसने अप्लाई किया है और वो नंबर नहीं है उनके पास यहाँ पर, तो भी उसकी ई-केवाईसी नहीं होगी। पैन कार्ड भी जरूरी है? जरूरी है, फोटो कॉपी जरूरी है, पैन कार्ड की फोटो कॉपी। और या फिर बिल्कुल अप्लाई नहीं किया हुआ है तो हम ये 16 नंबर फॉर्म भर के और उसका मोबाइल वितरण कर देते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लाने चाहिए? एक फोटो, जन आधार कार्ड और पैन कार्ड। अच्छा, पैन कार्ड नहीं है तो 16 नंबर आप फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिक्कत आ रही है? जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड है, वो बैंक से मैच होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, क्या कुछ होना चाहिए? मोबाइल नंबर से जुड़े हुए होना चाहिए। अच्छा, कैसे, क्या सिस्टम होता है इसका? पहले से आपके पास जैसे जन आधार कार्ड है मोबाइल से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐप आपका इंस्टॉल होगा तो उसके ऊपर OTP आते हैं, तो OTP वापस डालने पड़ते हैं उस ऐप के अंदर। अच्छा, जैसे बहुत सी पेंशन की महिलाएं होगी जिन्हें पेंशन तो मिल रही है, उनको यहाँ आने पर काफ़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों है? क्या वो चिरंजीवी के लिए पात्र नहीं है या उनकी KYC मैच नहीं कर रखी है या क्या कुछ? KYC वाली प्रॉब्लम कम है। यदि किसी को विधवा पेंशन मिल रही है और चिरंजीव योजना से नहीं जुड़े हुए तो फिर उनको मोबाइल नहीं मिल सकता है। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। जो भी लाभार्थी है उनके लिए चिरंजीवी योजना के अंदर उनका बीमा है वो बेहद ही कंपलसरी है, उसके बिना इस योजना का लाभ है नहीं मिल सकता है। अगर आपने चिरंजीवी नहीं करवाई है और आप लाभार्थी में आपने देख लिया ऑनलाइन। अच्छा, एक बार और बताइए, ऑनलाइन कोई घर बैठा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं मैं देख रहा हूँ, मुझे भी फोन आ रहे हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी है, घर के ऊपर कैसे चेक हो सकता है? जन सूचना पोर्टल के ऊपर अपन देख सकते हैं हम पात्र है या नहीं है, जन सूचना के पोर्टल के ऊपर। अच्छा, जन सूचना का जिसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें हम लोग। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज़ बताइए, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर फॉर्म के, जो महिलाएं आ रही है और क्या क्या? और जो स्टूडेंट है 9 से 12 तक पढ़ रही है, मैं उसके साथ में उनकी जो मदर है उनका आना जरूरी है। अच्छा, 9 से 12 के। अच्छा, और उससे आगे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो जितनी भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट होगी वो उनकी माता के नाम से होगी। अच्छा, और 18 पैन कार्ड, क्योंकि उनका 18 साल से कम उम्र है तो उनका पैन कार्ड नहीं बनता है, तो उनकी माता के नाम का पैन कार्ड इश्यू होगा। अच्छा सर, जैसे किसी कोई विडो है वो उसको लाभार्थी के अंदर नहीं बता रहा, तो उसे किस पर शिकायत करनी चाहिए? कौन सा नंबर? 181 नंबर। 181 पे शिकायत करने के बाद में उसका इस लिस्ट में नहीं है तो अगली सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा उसका। सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जिस तरीके से है, और क्या क्या कोई चुनौती है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सी महिलाएं इसीलिए आ रही है कि भाई उनका है या नहीं है ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम हेल्प डेस्क से उसके ऊपर बता देते हैं, एलिजिबल पात्र है तो आगे की प्रोसेसिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी प्रोसेस। ठीक है, ये जो पहला काउंटर है वहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कंप्यूटर से, इसी कंप्यूटर से ये जो पोर्टल है इसी से चेक होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीरें, ये महिलाएं हैं जिनके बारे में जो योजना है उसके बारे में पूरा यहाँ पर सबसे पहला जो ये हेल्प डेस्क बनाया गया है इसके अंदर ही पता चलता है, उसके बाद में टोकन दिया जाता है। सर, थोड़ा 1 मिनट आपका समय लूँगा। जी सर। सर, क्या नाम है आपका? मूलचंद जी, आप 3-4 दिन हुए लगातार यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सी महिलाएं क्वेरीज करना आती है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ?
सबसे पहले जो इनके पात्रता गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है 8 कैटेगरीज है, वो उनके जो मैसेजेस जिनको जा रहे हैं वही आए, जिनका वो कैटेगरी में नहीं आ रहे वो यहाँ फालतू में ना घूमे ना अपना समय बर्बाद करे, नहीं बाकी किसी का करे। जिसमें जो कैटेगरी है उसमें बाहर एक लिस्ट लगी हुई है, उसमें वो डॉक्यूमेंट लेके आए और यहाँ व्यवस्था में बैठ जाए तो उनको सभी को दे दी जाएगी। अच्छा, तो जो मैसेज नहीं आता जिनके पास में जो पात्र है उनके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है, उन्हें इंतजार करना चाहिए? नहीं, उनमें जैसे मैसेज चला धीरे धीरे जा रहे हैं सभी का, नहीं आ रहा तो उसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था बाद में कर दी जाएगी। अच्छा, अभी और कुछ है जो जिसके बारे में दिक्कत आ रही है, आप बताना चाहें कि आप जैसे प्रैक्टिकली तौर पर और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? जो महिलाएं डॉक्यूमेंट पूरे नहीं ला रही है, क्या कुछ आ रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी जगहों को पता नहीं, कुछ जनाधार खुद भी नहीं ले आ रहे हैं। हाँ। तो ये पहले जो पात्र है ना मैसेज जा रहा है उनको सभी को डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा। दूसरा एक ऐप इंस्टॉल का उसमें आज प्रॉब्लम चल रही है, वो टेक्निकल इश्यूज है। हाँ। वो सेंट्रल लेवल से उसका निस्तारण होगा। अच्छा, सेंट्रल लेवल से होगा। जी सर। बाकी सर कोई घर बैठा है वो कैसे चेक कर सकता है ऑनलाइन? वो पात्रता जो मैसेज मिल रहा है तो उसको ऑटोमेटिक पता, जिस उस कैटेगरी में है तो उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोगों के हमारे पास में क्वेरीज आ रही है, उसी को लेकर सबसे बड़ी जो 4-5 मोटी बातें हैं जो मुझे समझ में आई है। पहली, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बाहर चले, जिसके अंदर बाकायदा सब कुछ एक बोर्ड है जो यहाँ पर सारा सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर पूरा दिया गया है कि तमाम चीज़ों को लेकर सबसे आप देखिए ये जो हेल्प डेस्क जो है वो उसमें बताया गया है कि आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, यदि हो तो जन आधार से जो जुड़ा फ़ोन नंबर है वो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और सभी जो दस्तावेज है उसका सत्यापन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि चिरंजीवी योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन होना बेहद ही ज़रूरी है।